वेलकम फ्रेंड्स, ओहा हिंदी में आपका स्वागत है। आज अपने चालू करने जा रहे हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूँ। मेरा नाम रवि बारोट है और मैं इस फील्ड में मैथ्स और रीजनिंग पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और जो आज मैं चालू करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच की बात करूं तो बैंकिंग का फाउंडेशन बैच। अब बैंकिंग का फाउंडेशन बैच की बात करूं तो बैंकिंग में कोई भी एग्जाम आ गया आपका, मान लीजिए कि आपका एसबीआई हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, या फिर आईबीपीएस के एग्जाम हो गए। आईबीपीएस के अंदर आरआरबी हो गया और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क हो गया, और आरआरबी के अंदर भी पीओ और क्लर्क। तो ये जो सभी एग्जाम आएंगे वो इस सेशन के अंदर अपने कवर करेंगे। मतलब इसका नाम ही मैंने बैंकिंग फाउंडेशन किया है। ठीक है, अब फर्स्ट चीज आती है कि स्कोर कैसे करना मैथ्स में। मेन चीज क्या है, आपको स्कोर करना पड़ेगा मैथ्स में। तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक चीजें की बात करूं तो फर्स्ट चीज होती है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की बात करूं तो आपकी कैलकुलेशन बेटर होनी चाहिए। बेटर, अच्छी नहीं, उससे भी बेटर होनी चाहिए कैलकुलेशन। मैं बेसिक से लेके जीरो से लेके फर्स्ट तक आपको लेके जाऊंगा, अर्थ से लेके फर्स्ट तक। इसमें अपने देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट। मैंने सिंप्लीफिकेशन के भी 4 लेक्चर रखे इसमें, ठीक है, ताकि कोई भी प्रकार के सिंप्लीफिकेशन हो गए वो अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा कैलकुलेशन के लिए। सेकेंड इसके अंदर बात आती है आपकी जो अच्छी होनी चाहिए वो आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आपको पता है कि आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, मैथ्स में, और रीजनिंग में 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं 1 आवर में आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें बात करूंगा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड, फर्स्ट कैलकुलेशन, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। तो 3 चीज आपको इधर डिस्कस करनी है। कैलकुलेशन डिस्कस करनी है, दूसरी चीज स्पीड डिस्कस करनी है, और तीसरी चीज एक्यूरेसी डिस्कस करनी है। ठीक है, मैं आपके लिए एक 40 दिन का प्लान लेके आया हूं। 40 दिन का फाउंडेशन क्लास का एक प्लान लेके आया हूं, स्ट्रेटजिक प्लान या स्टडी प्लान लेके आया हूं। इसके अंदर 40 दिन के अंदर अपने सब प्रकार के बैंकिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है या जितने भी चैप्टर है उन 40 दिन में कवर करेंगे मैथ्स के। ठीक है, मैं आपको मैथ्स का स्पेशली बता रहा हूं कि आप मैथ्स के नंबर 35 में से 32, 33 कैसे स्कोर कर सकते हो आप। तो इस बैच से आप बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो अपने यहां देखेंगे। ठीक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस बैच में। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं कि आपको फ्रेंड्स कैलकुलेशन के लिए क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन के लिए आपको मैं 4-5 चीजें बता रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन के लिए जो जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो स्क्वायर है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 to 50। ठीक है, आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए 2 सेकंड में या 10 सेकंड में। आप किसी भी नंबर का 1 to 100 स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। तो पहली चीज स्क्वायर की बात करूं या वर्ग की बात करूं, आपके ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज इसी के अंदर आती है स्क्वायर रूट, मतलब आपको स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। अब स्क्वायर रूट की बात करूं या वर्गमूल की बात करूं तो 2 टाइप के स्क्वायर रूट आएंगे। एक तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपका और एक होगा नॉन परफेक्ट। एक होगा परफेक्ट होगा और एक नॉन परफेक्ट होगा। सर क्या होता है परफेक्ट और नॉन परफेक्ट, तो मैं बताता हूं। जैसे परफेक्ट की बात करूं तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, इसका अगर अंडर रूट करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये परफेक्ट नंबर है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 100 भी क्या है आपका परफेक्ट नंबर है। ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया 104, अब ये 104 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका इसको भी आपका वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट रखा है स्क्वायर रूट। फर्स्ट चीज मैंने बात की स्क्वायर की फ्रेंड्स, सेकंड चीज मैंने बात की स्क्वायर रूट। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आता हूं। थर्ड चीज होनी चाहिए आपके जो क्लियर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए क्यूब या घन। ठीक है, आपको क्यूब भी निकालने आने चाहिए। 10 सेकंड में आप 1 to 100 कैसे निकालेंगे वो मैं सब यहाँ पे क्लियर करूंगा, केवल आपको देखना है कि किस तरीके से अपने निकालेंगे। और फोर्थ टॉपिक इसका फोर्थ आता है क्यूब रूट। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन के अंदर ही चल रहा है। मतलब जैसे स्क्वायर रूट निकालना है वैसे आपको क्यूब रूट निकालना है परफेक्ट इस क्यूब का। ठीक है, ये 4 चीज रही। इसके बाद आपको बेसिक, आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फ्रैक्शन
वैल्यू, और किसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, परसेंटेज की। अब परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो किस तरीके से, जैसे अगर मैंने 33.33% लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1/3। तो ये होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। जब अपने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे या कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट रूल होगा फ्रैक्शन वैल्यू का। और 6 चीज आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन या टेबल। आपको फ्रेंड्स 1 to 25 टेबल याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर मुझे कोई पूछता है कि 15 into 7 कितना होता है या 15 into 6 कितना होता है तो मैं एक स्पीड में जवाब दे सकता हूं 90 या 105। 15 into 7 कितना होगा 105। मतलब आपको टेबल याद होने चाहिए 1 to 25। ये सब आपकी हेल्प करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। जहां आप 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आप 8 या 9 मिनट में कंप्लीट कर सकेंगे। 10 क्वेश्चन हो गए सिंप्लीफिकेशन के, या उससे भी कम मिनट में आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो ये तो रहा एक बेसिक ओवरव्यू कि आपको कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें करनी थी। मैंने फर्स्ट डिस्कस किया कैलकुलेशन, सेकंड डिस्कस की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और थर्ड डिस्कस किया आपकी एक्यूरेसी, मतलब क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जितने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है उसके अंदर। कैलकुलेशन, स्पीड और एक्यूरेसी। अब आपकी जो कैलकुलेशन और स्पीड और एक्यूरेसी कहां से आएगा, तो उसके लिए आपको 3-4 चीजें ध्यान होनी चाहिए। आपके स्क्वायर क्लियर होने चाहिए, आपको वर्ग आना चाहिए। स्क्वायर, कोई भी नंबर का आपको अगर वर्ग निकालना है तो आप यहां से इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकंड चीज मैंने बात की स्क्वायर रूट की, मतलब वर्गमूल की बात की। स्क्वायर रूट 2 टाइप के आपको होने चाहिए, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। क्यों नॉन परफेक्ट, क्योंकि कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पता नहीं होगे किस तरीके से निकालते हैं, तो वो अपने यहां पे सीखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। थर्ड चीज मैंने बात की क्यूब की, आपको घन पता होना चाहिए। अगर मुझे कोई पूछे कि 8 का क्यूब कितना होता है तो मैं जवाब दे सकता हूं 512। 9 का क्यूब कितना होता है तो 729। तो आपको क्यूब पता होने चाहिए, घन क्यूब पता होने चाहिए। फोर्थ चीज आती है क्यूब रूट, मतलब आपको घनमूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछता है कि 729 का घनमूल कितना होगा तो मुझे याद है कि 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो घनमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 729 का। और फिफ्थ चीज फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिखाऊंगा, जितनी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है वो आपको याद रखनी है। मैं इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूज किस तरीके से करेंगे। और सिक्स चीज है टेबल, मतलब आपको टेबल आने चाहिए 1 to 25। तो ये तो एक था बेसिक ओवरव्यू, आप किस तरीके से मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं 35 to 30, 32, 35। इसके लिए आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे स्क्वायर की मैंने बात की, तो पहले अपने स्क्वायर देख लेते कि अगर कोई भी 1 to 100 मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे उस पर बात करते हैं। ठीक है, 1 to 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चेक करेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, ये आपकी बेसिक क्लास रहेगी। स्क्वायर को अपने वर्ग बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे 1 to 100 का, कोई भी नंबर का अगर मुझे 1 to 100 का स्क्वायर फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। मैं कोई नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए मुझे 93 का स्क्वायर चाहिए। एक और नंबर ले लेता हूं जो आपकी इच्छा हो, मान लीजिए कि 97 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। यहाँ पे केवल ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान रखो कि किस तरीके से मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं और आपको किस तरीके से इसकी अप्रोच लगानी है, क्योंकि मेन चीज है आपकी अप्रोच। अप्रोच आपको सिलेक्शन दिलाएगी बैंकिंग में, आपकी जो अप्रोच होगी वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो आपको स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, 3-4 मेथड है, लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजी मेथड बताऊंगा कि स्क्वायर निकालने का मेथड क्या है। जैसे अगर मुझे 93 का किसी ने बोल दिया कि स्क्वायर चाहिए, तो आप विथ इन 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। किस तरीके से, देखिए आपको जो बेस लेना है वो 100 लेना है। कितना लेना है 100। बेस की बात करूं तो आपको 100 लेना है। अच्छा, 100 की बात करूं, बेस अगर आपका 100 है तो आपको इससे कंपेयर करना है कि ये 93 है, ये 100 से कितना कम है या ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो 93 है ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो आपको यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, 7 का स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 to 10 तो सबको स्क्वायर याद होगा, किसी को ऐसा नहीं होगा कि 1 to 10 स्क्वायर याद ना हो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर से कर रहा हूं, 93 चेक करना है 100 से कितना कम है 7, तो मैंने लिख दिया 7, और 7 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है 49। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, जितना कम है उतना आपको माइनस करना है।
93 में से जितना नंबर कम है उतना आपको 93 में से माइनस करना है। तो देखिए 93 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो 13 में से 7 जाएंगे तो 6 और ये एक आ जाएगा 86। मतलब 93 में से अगर 7 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 86। सेकेंड स्टेप क्या था कि आपको जो नंबर है वो जितना कम है उतना आपको 93 में से माइनस करना है जो आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, तो 93 में से मैंने 7 को माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 86। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ये जो 7 का स्क्वायर 49 लिखा नहीं है एज इट इज यहाँ पे रख देना है और ये आपका आंसर होगा 8649। लेकिन मुझे पता भी नहीं लगा कि ये किस तरीके से 93 का स्क्वायर निकल गया विथ इन 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में। फर्स्ट स्टेप में क्या किया अपन ने, पहले इसको 100 से चेक किया, कितना कम था 7, तो 7 का स्क्वायर 49 लिखा, इसको अपन ने साइड में रखा। सेकेंड चीज क्या की, जितना कम था उतना अपन ने माइनस किया और जितना ज्यादा होगा वो आपको प्लस करना होगा। तो यहाँ पे कम है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। 93 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 86486 और ये 49 एज इट इज आप पुट कर दीजिए, मतलब ये आपका 93 का स्क्वायर होगा। इधर देखते हैं मित्रों 97 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। किससे चेक करना है, 100 से। कितना कम है, आप बोलोगे सर ये 3 कम है, तो आपको 3 का स्क्वायर करना और 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में रखना है, 09, सिंगल डिजिट में नहीं रखना। यहाँ पे जैसे डबल डिजिट में रखा है तो यहाँ पे भी आपको डबल डिजिट में रखना है, 2 अंकों में रखना है। मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 की जगह आपको लिखना है 09। ठीक है, फिर क्या करना है, 100 से आप चेक करोगे तो कितना कम है, 3 कम है, तो आपको 3 माइनस करना है। 97 में से 3 जाएगा तो 94 और ये वैल्यू एज इट इज आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका स्क्वायर आ गया 9409। कोई भी मेहनत नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल 2 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले तो मैं बेस 100 से चेक कर रहा हूं कम है या ज्यादा, जितना कम है उसका स्क्वायर आपको साइड में लिख देना है। यहां पे 3 कम था तो मैंने 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, इसी तरीके से। और जितना कम है वो आपको इस नंबर में से माइनस करना है। तो 97 में से 3 जाएगा तो 94 और ये नंबर एज इट इज पुट कर दो 09। आगे बात करता हूं, दूसरा कोई नंबर ले लेता हूं। मान लीजिए कि मुझे 86 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब 86 अगर 100 से चेक करूंगा तो आपको पता है कि कितना कम है, 14 कम है। तो आप क्या कर दीजिए, 14 का स्क्वायर लिख लीजिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, तो मैंने साइड में लिख दिया। अब जितना कम है उतना आपको क्या करना है, यहां से नंबर माइनस करना है। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 2। और अब ये देखिए मैंने इधर क्या बोला था फ्रेंड्स कि आपको 2 अंकों में रखना है। कितने अंकों में, 2 अंकों में। और यहां पे आपका आंसर कितने अंकों में आ रहा है, 3 अंकों में। तो आपको पुट तो करना है 2 अंकों में, तो मैंने ये इस तरीके से साइड में रख दिया 72 और 196। अब इधर मुझे 2 अंक रखने, मतलब ये 6 रखना है, ये 9 रखना है और ये जो 1 है ये कैरी करना है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 7 एज इट इज। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7396। फिर से रिपीट करता हूं, 86 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 100 से चेक करूंगा कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर होता है 196। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर आपने तो बोला 2 अंक में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। तो यहां पे 3 डिजिट में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने जब यहां पे रखेंगे तो 2 डिजिट में इसको रखेंगे। फिर क्या करना है कि जितना कम है उतना आपको माइनस करना है 86 में से। 86 में से 14 माइनस करोगे 72 आएगा और ये 196 आप यहां पे साइड में रख दीजिए। फिर क्या कीजिए, ये 6 का 6, 9 का 9, क्योंकि 2 डिजिट रखनी है। अब तीसरी डिजिट जो आ गई है एक्स्ट्रा, उसको आपको 2 के ऊपर कैरी करना है। तो 2 के ऊपर 1 कैरी करोगे तो 2 और 1 कितना बनेगा 3 और 7 एज इट इज 7396। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ना लिया हो तो। अपने दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है। सर ये तो 100 से ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 से ऊपर है तो भी निकालेंगे अपने। ठीक है, इसका बेस आपको क्या लेना है, 100 लेना है। बेस आपको क्या लेना है, 100 लेना है। मतलब 100 से कंपैरिजन करना है आपको, ज्यादा है या कम। अब ये नंबर आप बताइए मुझे, ज्यादा है या कम। दिख रहा है सर ये नंबर ज्यादा है 100 से, 105 या 105, 5 ज्यादा है 100 से। तो जितना ज्यादा हो उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर और 2 डिजिट में, मतलब 2 अंकों में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
अब सर क्या करूं, अगर 5 ज्यादा है तो वहां पे कम था तो अपने माइनस करते थे, यहां पे ज्यादा है, वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब इससे ज्यादा है तो आपको प्लस करनी है, एडिशन करना है, मतलब ये 5 आपको एज इट इज प्लस करना है। 105 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो 110 और 2 डिजिट रखनी है तो एज इट इज पुट कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11025। 11025 तो 105 का वर्ग क्या हो जाएगा या स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11025। एक दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे 108 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब 100 से ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64। अब जितना ज्यादा है उतना आपको ऐड करना है। जब आप 108 में 8 ऐड करोगे, 108 में 8 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 116, और ये 2 डिजिट एज इट इज पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11664 या 11664। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 108 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल 2 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो 100 के आसपास है या नंबर चेक करना है, ठीक है। 100 से कितना कम है और कितना ज्यादा है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर लेना है और जितना ज्यादा होगा उसका भी स्क्वायर लेना है। अब जितना कम है उतना नंबर आपको माइनस करना है, माइनस करके नंबर लिख लीजिए और जो स्क्वायर है वो एज इट इज पुट कर दीजिए। अगर नंबर ज्यादा है तो आपको ऐड करना है, आप इस नंबर में ऐड कर दीजिए, जितना स्क्वायर है 5 तो 110 और ये स्क्वायर एज इट इज पुट कर दीजिए 25, तो 11025। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मान लो कि सर ये तो आपने बताया कि 100 के आसपास है, ठीक है, तो हमने कर लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नंबर, क्योंकि हमें तो याद नहीं, हमें तो 20 तक स्क्वायर याद है, अगर आपको पूछ लिया कि 63 का स्क्वायर क्या होगा, 63 का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर अभी इसको देखूं तो अगर 100 से कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा दूर है, 100 से कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या करूंगा, तो इसमें आपको कंपेयर करना है 50 से, 50 से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, अब आपको 50 से कंपेयर करना है 50 से। तो बेस कितना है आपका 50, अब 50 से कितना ज्यादा है ये, 50 से ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13। तो सेम मेथड अभी जो किया था अपन ने क्या किया था, जितना ज्यादा होता था उतना उसका क्या करते थे, वर्ग लेते थे। तो 13 का वर्ग ले लेंगे अपने 169, 13 का वर्ग कितना आ जाएगा, 169, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, वहां क्या करते थे, जितना ज्यादा होता था अपने इस नंबर में ऐड करते थे, 100 वाले बेस में। किसमें ऐड करते थे, 100 वाले बेस में अपने जो नंबर ज्यादा होता था वो ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे जो नंबर है वो इस नंबर में ऐड ना करके आपको ऑलवेज 25 में ऐड करना है। किस में ऐड करना है, ऑलवेज 25 में। तो 25 में 13 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, ठीक है। और ये नंबर को एज इट इज पुट कर दीजिए 169। मतलब फिर से रिपीट करता हूं, 63 का स्क्वायर की बात करूं तो चेक किससे करना है मुझे, 50 से। 50 से कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है। आपको पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। सेकंड मेथड, उसमें क्या करते थे, जितना नंबर ज्यादा होता था वो नंबर में ऐड करते थे अपने 100 के बेस में। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर में ऐड ना करके आपको किस में ऐड करना है, 25 में। ऑलवेज 25 में ऐड करना, मतलब 25 आपको याद रखना है। जब 50 के बेस की बात करूंगा तो 25 में 13 ऐड करूंगा, कितना होगा, 38। और ये 169 को मुझे एज इट इज पुट करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कितने डिजिट में आया आपका आंसर, 3 डिजिट में है। कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। और आपको रखना कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो रखिए, ये 9 एज इट इज, ये 6 एज इट इज, ये 1 क्या करेगा, इसके ऊपर कैरी करेगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और ये 3 एज इट इज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3969। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 57 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बहुत से मेथड है, लेकिन ये मेथड का कोई तोड़ नहीं है। आप कभी भी बहुत कम टाइम में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। केवल 2 स्टेप ध्यान में रखने हैं। 50 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो 7 का क्या करना है आपको,
स्क्वायर करना है 49। अच्छा अब ज्यादा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा किस में ऐड करना है तो आपको ध्यान है कि ऑलवेज किस में ऐड करने का, 25 में। 25 में 7 ऐड कर दीजिए, 25 में आप 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 32, और ये 2 अंक एज इट इज पुट कर दीजिए तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3249। तो 57 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो क्या आंसर होता है 3249। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अगर मुझे करना है तो मुझे ये 2 सेकंड से भी कम टाइम में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है, मेथड क्लियर है, आपको मेथड ध्यान में रखना है। एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अच्छा कंपेयर किससे करूंगा, मैं 50 से करूंगा। 50 से कंपेयर करूं 47 कम है, कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर आपको लिखना है। 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे 09, अपन पहले देख चुके हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09। अच्छा अब क्या है, कम है तो आपको माइनस करना है नंबर, ज्यादा हो तो प्लस करना है, कम हो तो माइनस करना है। लेकिन किस में से माइनस करना है, 25 में से, 25 में से, और कितना माइनस करना है 3। 25 में से 3 जाएगा तो 28, और ये 09 एज इट इज, तो ये आपका 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2809। एक और नंबर ले लेता हूं मैं, 43 का स्क्वायर कर देता हूं। 43 कितना कम है 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और जितना कम है उतना आपको क्या करना है माइनस करना है, और किस में से माइनस करना है 25 में से माइनस करना है। जब आप 25 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और ये 49 एज इट इज रख दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1849। तो ये था आपका 1 to 100, कोई भी नंबर या 100 से ऊपर भी आपको स्क्वायर निकालना है किसी नंबर का, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है। पहला क्या ध्यान रखना है, आपका बेस 100 होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपको ध्यान रखना है बेस कितना लेना है अपने को 50, ठीक है। मतलब या तो 100 के आसपास नंबर होगा या 50 के आसपास नंबर होगा, और आप इतना कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि इससे ऊपर स्क्वायर नहीं पूछे जाते बैंकिंग में, ठीक है। तो आपको 1 to 100 पता होना चाहिए, ठीक है। या तो 100 का बेस होगा 100 के आसपास, या तो होगा 50 के आसपास। तो ये आपका क्लियर होगा, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर हो, ठीक है। आगे बात करता हूं, ये तो आपके स्क्वायर थे। अब मैं सेकंड क्लियर करता हूं, आपके स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल क्या होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल देख लेते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल के लिए बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा है आपके स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा स्क्वायर रूट की।